नमस्कार किसान साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप अभी तक सरसों की खेती की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद अच्छी बात है। और आज हम बताएंगे आपको कि सरसों की बुआई का सही समय क्या होता है, बीज का उपचारित कैसे करें, और हम जब सरसों की बुआई करें तो हमारे खेत में या हमारे एरिया में या क्षेत्र में कितना तापमान होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करेंगे कि बेसल डोज में हमें क्या देना चाहिए ताकि तेल की मात्रा अधिक हो, फलियां मजबूत आए और हमारे सरसों के दाने चमकदार हों। तो किसान साथियों, अभी तक अब अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए किसान साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। किसान साथियों, आपको बता दें कि तकरीबन 2 से 3 जुताई आपको करना है। इससे पहले अगर आपके खेत में अगर पलेवड़ नहीं है तो आप पलेवड़ कर लीजिएगा। पलेवड़ करने के बाद में आप 2 जुताई कर दीजिएगा। करने के बाद में आपको क्या किसान साथियों करना है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ में सरसों में चमक भी लानी और दाने का वजन भी साइज बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हमें तेल अच्छी मात्रा में ग्रो कर पाए। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, फास्फोरस और डीएपी को पूर्णतः अवस्था में डाल देना है। इसके साथ आपको यूरिया प्लस एसएसपी और कैल्शियम भी बेहद जरूरी होते हैं सरसों के लिए। क्यों? क्योंकि सरसों में हमें अगर सभी पोषक तत्व नहीं दे पा रहे तो कुछ मात्रा में दे देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम पूर्णतः बात करेंगे कि कौन कौन से हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है सरसों की खेती के लिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी की। तो किसान साथियों, आपको डीएपी 30 केजी ले लेना है और इसी के साथ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी 40 से 45 केजी आपको ले लेना है। किसान साथियों, अगर यहीं पर हम पोटास की बात करते हैं तो पोटास बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पोटास से क्या होता है कि पोटास में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो बेहद अच्छा रहता है। जैसे जैसे धान सरसों हमारी ग्रो होती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो पोटास की मात्रा है वो अच्छा काम करती चली जाती है। जैसे कि पौधे में जड़ से न लग और पत्तियों तक भोजन बनाना, फूल में परागण करना, ये बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं जो पोटास का रोल होता है। तो इसको आपको क्या करना है, 20 से 25 केजी पोटास ले लेना है। और यूरिया अगर हम देखें, नाइट्रोजन हम कितना अपने खेतों को दें, तो लगभग लगभग हमने डीएपी से नाइट्रोजन पूर्ण कर लिया था। अब जो बचा है नाइट्रोजन वो हम यूरिया से कर लेंगे। तो यूरिया हम 10 से 15 केजी यूरिया ले लेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सल्फर की, सल्फर आपको क्या करना है, दानेदार में ले लेना है, जो कि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम सल्फर का यूज करते हैं तो तेल में वजन अच्छा बढ़ता है और जो पाला गिरता है उस पाले से सल्फर ही बजाता है ताकि पत्तियां झुलसती नहीं है, पत्तियों में हमेशा चिकनाहट के साथ साथ में पत्तियों में ग्रो बना रहता है। तो हमें सल्फर 10 से 15 केजी ले लेना है। इनको सबको एक साथ में मिला करके जब हमारी लास्ट जुताई बचे उसी में फेंक देना और इसके बाद में आपको परिया पाटा लगा करके और सरसों की बुआई कर देना है। लेकिन किसान साथियों, बुआई करते समय हमें कौन सी वेराइटियों का हमें चुनना चाहिए। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पैनियर कंपनी की 4546 बेहद अच्छी किस्म मानी गई थी और इसके साथ साथ में अडामा की 414 ये भी बेहद अच्छी किस्म मानी गई थी। और किसान साथियों, आपको बता दें, आप अगर करना तो आपके पास पुराना अगर बीजा रखा हुआ है तो एक खेत में आप पुराना बीजा बोइएगा और दूसरे खेत में आप नया बोइएगा। आप दोनों लोग उसमें अंतर समझिए कि पुराने में कितना अधिक पैदावार होता है, नए में कितना अधिक पैदावार होता है। आप नए नए नुस्खे, नए नए तरीके अपनाते रहिए। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तापमान की कि तापमान कितना होना चाहिए, अगर किसान साथियों तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तब आप सरसों की आप बुआई कर सकते हैं। अगर हम बात यहीं पर करें कि अंगेती बीज की बुआई कौन से महीने से करना चाहिए, तो अंगेती की 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप अंगेती सरसों की आप बुआई कर सकते हैं, यानी मस्टर्ड की। अगर हम समय पर बात करें तो समय 16 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राइट समय माना गया है
मस्टर्ड सोइंग का। अगर हम पछेती की बात करें तो 26 अक्टूबर से आप 5 नवंबर के समथिंग आप बुआई कर सकते हैं। ये तो हो गई अंगेती, पछेती और समय की बुआई। लेकिन अब हम किसान साथियों बात करें कि 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितनी होती है। तो 1 एकड़ में 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज की मात्रा ले सकते हैं। 1 kg पर्याप्त रहता है। और किसान साथियों जो हमने आपको डोज बताए हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से डोज आपको बता रहे हैं। अगर किसान साथियों यहीं पर बीज उपचारित की बात की जाए तो आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो आपको 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिएगा। आप घर का अगर बीज आप बुआई कर रहे तब भी संशोधन कर लीजिएगा, उसे उपचारित कर लीजिएगा। अगर कंपनी का किसी का भी ला रहे उसको भी उपचारित कर लीजिएगा। बीज उपचारित करने से 100% जर्मिनेशन होता है, कोई फंगस बीज में नहीं लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन किसान साथियों अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, अगर आपको कोई जानकारी लेना हो तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमारे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।